हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से एकलव्य सीरीज नामक बहुत बेहतरीन सीरीज में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से हो गई है। साथ साथ हमको एक जरूरी बात ये रखना है कि आज आपका 5वां लेक्चर इस सीरीज से जा रहा है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पिछले अगर आपने अभी चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करवा दिया है। वहां पे जब आप इस पूरे सीरीज के पहले लेक्चर को देखेंगे तब आपको इसकी बहुत ज्यादा गहराई की समझ हो जाएगी कि ये सीरीज क्या है, लेक्चर क्या है, किस लिए बनाए जा रहे हैं, हम कौन है, आप कौन है, कहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ। फिलहाल अभी इतना बताएंगे कि अगर आप क्लास 12 के या नीट के बच्चे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं 2024 बोर्ड के लिए या 2024 नीट के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक एक मिनट हमारे एक एक मिनट के साथ अगर मिलेगा तो ये मान के चलिए कि जितनी भी देर आप हमको देंगे उससे करीब 10 गुना ज्यादा रिजल्ट हम आपको उतनी देर में दे देंगे। बाकी अगर आप लोग अपने मन से पढ़ने आए हैं, आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मान लीजिए कि आप लोग मिस्टेक से वीडियो पे आ गए हैं तब भी कोई बात नहीं है, अगर साथ बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन लेक्चर। और आज हमको एक अपना बहुत नया सीरीज शुरू करना है, नया चैप्टर शुरू करना है। तो नए चैप्टर का हमारे नाम क्या होने वाला है? नए चैप्टर का हमारे नाम होने वाला है भैया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप सबको एक बहुत जरूरी बात ये बता दें कि आप लोगों के लिए ये जो सीरीज स्पेशल चलाई जा रही है, इस सीरीज को आप लोग एक कॉपी और एक पेन अलग से लेके बैठिए और उसी में बनाते हुए चले चलिए, क्योंकि क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी आपकी 60 के 60 लेक्चर वाले छोटे से सीरीज में कवर हो जाएगी। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपके किताब का चैप्टर नंबर 11 कहलाता है और आपके यूनिट 05 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी किताब को अगर हम ध्यान में रखें। ठीक, इसके पहले हमने अभी सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट करवाया जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीरीज है वो 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा, मतलब 5 नवंबर से शुरू है। आज इस लेक्चर जो जा रहा है ये आपका 9 नवंबर का लेक्चर होने वाला है। आराम से देखिए, लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके कोई यार दोस्त भी हैं क्लास 12 या नीट में तो उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए, बहुत आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है असल में है क्या। तो ये आपके इकोलॉजी नामक टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब पप्पा है इकोलॉजी, बेटा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये समझिए। ठीक, अच्छा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है रामदेव मिश्रा जी को। क्वेश्चन याद रखे रहिएगा, रामदेव मिश्रा जी को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। हर साल बोर्ड के एमसीक्यू या नीट में आता है। ठीक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इसको याद रखे रहिएगा, भुलाइएगा नहीं। ठीक, अच्छा, फिर देखिए बच्चों, उसके बाद कंडीशन क्या है कि ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 12 में 2 ऐसे चैप्टर हैं जो इकोलॉजी नामक पोर्शन में आते हैं। पहला ये है जो आपके सामने आज शुरू होगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा आपका चैप्टर होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो जैसे हमारे बॉडी में हड्डी है और हड्डियों का काम क्या है? किसी चीज को उठाना। जैसे हमारी शरीर हड्डी से बनी है तो हमारे अलग अलग हड्डियों का अलग अलग काम है। जो हाथ में है वो किसी चीज को उठाती है। ठीक, जो सिर पे है, सिर पे हम बोझा उठा सकते हैं। और मान लीजिए कि पैर में है तो चलने में मदद करती है। तो उसी तरह से ये जो आपका चैप्टर है ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल वाला, जितने भी स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं, नोट्स यहीं से बनाइए, नोट्स अब आगे नहीं मिलेंगे, सब नोट्स से ही चल रहा है। ठीक, जितना स्ट्रक्चरल काम हमको देखना है कि ऑर्गेनिज्म का काम क्या है, पॉपुलेशन का काम क्या है, कम्युनिटी का काम क्या है, बायोमास का काम क्या है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है भैया इकोसिस्टम। क्या नाम है? इकोसिस्टम। उसमें हमें टोटल देखना क्या है? फंक्शनल रोल ऑफ इकोलॉजी। क्या देखना है? फंक्शनल रोल ऑफ इकोलॉजी। अच्छा सर, ये सब क्यों बता रहे हैं? जरूरी है ताकि जाने रहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ इस चैप्टर में स्ट्रक्चरल रोल ऑफ इकोलॉजी को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना इकोलॉजी का डिफिनीशन। असल में इतनी देर से हम लोग इकोलॉजी कर रहे हैं, आइए देखते हैं इकोलॉजी होती क्या है। देखिए,
इकोलॉजी का मतलब होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन, पूरा नोट्स बनाते चलिएगा तभी पढ़ने में मजा आएगा। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, अबायोटिक एंड अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब सर ये क्या है? ये बायोटिक अबायोटिक चीजें क्या है? देखिए, जैसे इस साइड लिख लीजिए बायोटिक, इधर लिखिए बायोटिक, एग्जाम्पल है, इधर लिखिए अबायोटिक, इधर लिखिए अबायोटिक। अगर मान लीजिए कि जैसे हम लिविंग है, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो हमारी बातों को इंटरेक्शन में कौन लेगा? मतलब हमारा तालमेल, हमारी बोलचाल किससे होगी? जो बायोटिक है। तो कह रहा है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो दोनों लोगों का कनेक्शन बना हुआ है। दूसरा चीज बायोटिक अबायोटिक, आप जिस टैबलेट, जिस मोबाइल के द्वारा हमारी वीडियो देख रहे हैं वो नॉन लिविंग है, लेकिन आप लिविंग हैं, तो आपका हमारे साथ कनेक्शन हो गया बायोटिक। आपका मोबाइल के साथ या लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी के साथ कनेक्शन हो गया बायोटिक अबायोटिक। एंड अबायोटिक मतलब अब मान लीजिए जो आपका चार्जर है, जो आपके मोबाइल में बैटरी है, अगर वो ना रहे तो आपकी मोबाइल नहीं चलेगी। मतलब आपकी मोबाइल की आपके बैटरी के साथ जो कनेक्शन है वो है अबायोटिक एंड अबायोटिक। तो इकोलॉजी कहती है कि वो कनेक्शन जो जिंदा जिंदों से करे, या लिविंग नॉन लिविंग से करे, या नॉन लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग से खुद करे, ऐसे कनेक्शन को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। अगर इसको और सरल भाषा में समझना है तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा घर है, जहां हम रहते हैं, उसमें हमें कुल मिला के कितनी चीजों की जरूरत है? एक हमारा लिविंग रूम जहां रहते हैं, दूसरा किचन जहां खाना बनता है, तीसरा बाथरूम। बस यही 3 चीज अगर हो घर में तो घर पूरा कंप्लीट है। इतना ही तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और बाकी स्टेडियम और आपका बरामदा और आपका वो बालकनी, ये सब तो सजाने बजाने में काम आती है। जरूरत क्या है? इसी 3 चीज की। लेकिन वही कोई लड़का अगर हॉस्टल में रहे, अब उसका पूरा सब घर द्वार सब उठ के उसी एक कमरे में आ गया, वो उसका इकोसिस्टम हो गया। अगर इसी को हम मछली पे करें, अभी तक मछली समुद्र में तैर रही थी, अब हम उसको लेके आए अपने घर में, एक्वेरियम में रख दिए, एक बॉटल में रख दिए, अपने घर में किसी बर्तन में पानी भर के रख दिए, तो पूरा समुद्र अभी तक उसका इकोलॉजी, उसका घर था क्या हो गया? एक छोटा सा बॉटल जिसमें हम रख दिए। तो कोई लिविंग बीइंग कहाँ जिंदा है, किस चीज से इंटरेक्शन कर रहा है, इसको कहते हैं इकोलॉजी। ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका बेहतर तरीके से डिफिनीशन। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। हमारा जो चैप्टर है कुल मिला के 2 भागों में बटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है, वो पहला भाग हमसे क्या कहता है? पहला भाग, इसको चैप्टर को पहली बात तो 2 भाग में डिवाइड किए। एक डिवाइड कर दिए हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, और दूसरा डिवाइड कर दिए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो आज हमें शुरू करना है, पढ़ना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग लगाइए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अच्छा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनका आपस में क्या तालमेल है, कैसा बोलचाल, कैसा उठना बैठना, उसे कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और इसको और अच्छे से एनसीईआरटी कहती है कि इकोलॉजी जो है इसको हमने 4 लेवल में डिवाइड किया है। सबसे छोटा लोवेस्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म, ठीक। उसके बाद जहां बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहने लगेंगे उसे क्या कहेंगे? एक पूरी पॉपुलेशन हो गई। अब अगर बहुत सारी पॉपुलेशन किसी जगह रहने लगी तो उसे हम लोग कहेंगे बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई। जैसे आपकी कॉलोनी हो गई, जहां आप रहते हैं, आपका गांव हो गया। और सबसे बड़ा क्या? अब भाई पूरे कॉलोनी को जोड़ दो, पूरा जिला, पूरा देश, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड, पूरा बायोमास हो गया। तो लोवेस्ट लेवल या सबसे छोटा जो लेवल ऑफ इकोलॉजी होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। और जो सबसे बड़ा लेवल ऑफ इकोलॉजी होता है उसे हम लोग कहते हैं बायोमास। ये होता है लार्जेस्ट या
हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। तो उसी में कंडीशन क्या कहता है बच्चों की इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है उसे हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। सर जी कैसे, आइए आपको पढ़ा देते हैं, आप मस्त हो जाएंगे। देखिए इसका एनसीईआरटी हमारे साथ है, टेबल शेयर कर दिया, टेबल हमने आपके स्क्रीन पे पेस्ट करवाया है अभी जस्ट तुरंत। तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 6 फैक्टर दिखेंगे। सबसे पहला दिखेगा म्यूचुअलिज्म, फिर कॉमेंसलिज्म, फिर एमेंसलिज्म, फिर पैरासिटिज्म, फिर प्रीडेशन और लास्ट में चल के आपको क्या दिखेगा कंपटीशन। तो ये 6 फैक्टर हैं जो हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन को आपस में जोड़ के रखते हैं, मदद करते हैं। तो आइए पहली बात तो हम आपको समझा दें छोटा सा होता क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आज का, देखिए सबसे पहले छोटा सा टेबल ही बना दें क्या। देखिए आइए टेबल बना देते हैं आपके लिए छोटा सा समझाने के लिए। एक तरफ लिख लीजिए स्पीसीज ई, एक तरफ लिख लीजिए स्पीसीज बी। स्पीसीज ए स्पीसीज बी क्या होती है? स्पीसीज ए का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रजातियां, मतलब स्पीसीज मतलब जाति, जाति मतलब क्या प्रजाति, स्पीसीज मतलब मुख्य रूप से प्रजाति होगा। जैसे हम ह्यूमन है, हमारा एक अलग कैटेगरी है, हमारी स्पीसीज अलग है, ठीक, हम लोग होमो सैपियंस है। अगर कोई मंकी है, मंकी की अलग कैटेगरी है। अगर कोई काऊ है फेलिस डोमेस्टिका, उसकी अलग कैटेगरी है। अगर मान लीजिए आपका कोई पेड़ है जैसे फाइकस रिलीजियोसा, पीपल का पेड़ है, उसकी अलग कैटेगरी है। अगर मान लीजिए आपका शेर है तो शेर की अलग कैटेगरी है। तो जितने भी हमारे अलग अलग जीव जंतु हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे इकोसिस्टम, पूरे इकोलॉजी में मौजूद हैं, वो सब किसी न किसी कैटेगरी में आपस में डिवाइड है, आपस में बटे हुए हैं। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हमारा पेड़ों से कैसा तालमेल, कैसा बोलचाल, कैसा उठना बैठना, कैसा व्यवहार है, वो ह्यूमन और प्लांट का पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो जाएगा। हमारा व्यवहार जानवरों से कैसा है, वो ह्यूमन एंड एनिमल्स का हो जाएगा। हमारा हमारे नेचर के प्रति कैसा है, वो ह्यूमन या एनिमल्स और नेचर का हो जाएगा। तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वही उसका इंटरेक्शन हम लोग कह देते हैं। जैसे जैसे देखिए भैया इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, कह रहा है 2 स्पीसीज है, स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है। अगर मान लो दोनों का फायदा हो, जैसे एग्जांपल, अच्छा इसको कहते क्या है? अगर दोनों का फायदा होगा तो इसे हम लोग कहेंगे म्यूचुअलिज्म। जैसे फेसबुक सब लोग चलाते हैं आज के जमाने में फिलहाल, तो फेसबुक में दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, मतलब वो फ्रेंड जो अभी, जब मान लीजिए आप फेसबुक देखेंगे तो उसमें पीपल सर्च करेंगे, ठीक, पीपल सर्च किए। अब मान लीजिए आपने किसी को सर्च किया तो उसमें लिख के आ रहा है, किसी आदमी को भी आपने फ्रेंड बनाया नहीं है, लेकिन उसमें लिख के क्या आ रहा है? ये म्यूचुअल फ्रेंड है। म्यूचुअल फ्रेंड किस चीज का? जो आज आपका दोस्त है, जो आज आपके फेसबुक में आपका दोस्त है, वो उसका दोस्त है। समझ रहे हैं हमारी बात हम क्या कह रहे हैं? मतलब वो अभी आपने जिस आदमी की प्रोफाइल देखी, अभी उसको आपने एक्सेप्ट, आपने ज्वाइन नहीं किया है अपने ग्रुप में अपने साथ, लेकिन आपके किसी दोस्त का वो दोस्त है, इसलिए दिखा रहा है कि जो आपका दोस्त है ये उसका दोस्त है, मतलब ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। कहने का तात्पर्य या मतलब इतना ही है कि ऐसा कोई पॉपुलेशन में इंटरेक्शन जिसमें 2 स्पीसीज दोनों का फायदा हो। अगर एनिमल्स में एनिमल्स की ही बात करें तो इसका एग्जांपल बहुत छोटा सा है बच्चों। क्या होगा? आप एक गाय खरीद के ले आए, गाय को आपने खिलाया, खाना पीना आपने दिया, उसका फायदा, उसने आपको दूध दिया, आपका फायदा, एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत छोटा सा है, जैसे मान लीजिए एक का फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान, उसको हम लोग जीरो लिखते हैं, ओ नहीं कहेंगे, ओ वाला कंप्यूटर वाला लैंग्वेज नहीं है, जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे, ठीक। एक का प्लस एक का जीरो, मतलब एक का फायदा एक का कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान, एग्जांपल। अच्छा इसे कहते क्या है? इसे हम लोग कहते हैं कॉमेंसलिज्म। इसको थोड़ा अच्छे लिख दें, COMMEN, कॉमन, SALIS। एग्जांपल, आपने भिखारी को दान दे दिया, आप अमीर हैं, भिखारी गरीब है, आपने भिखारी को दान दिया, आपका जो 10 रुपए आपने उसको दान दिया, उसके जाने से ना आपका फायदा हुआ ना नुकसान। समझ रहे हैं ना? भिखारी को दान वही देगा जिसके पास होगा, नहीं होगा तो देगा क्यों?
मान लीजिए किसी आदमी ने किसी भिखारी को 10 रुपया दान दे दिया, वो 10 रुपए में उस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो भिखारी है उसका फायदा हो गया। तो एक का फायदा हुआ, एक का ना फायदा ना नुकसान। अच्छा सर जी ऐसा भी होता है? हाँ जरूर होता है। अच्छा एक का नुकसान हो गया आपकी बार, एक का ना फायदा हुआ ना नुकसान, ये क्या बवाल है? इसे हम लोग कहते हैं एमेंसेलिज्म। क्या कहते हैं? एमेंसेलिज्म। सर ये क्या कंडीशन है? एमेंसेलिज्म एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल में अगर डेली लाइफ के लिए आपका कोई बहुत पक्का दोस्त था, अब कंडीशन क्या हुआ, उसके भरोसे आप गए थे, वो पहले से ही क्लास का टॉपर था, आप पढ़ने में वैसे थे जैसे हम हैं, तो क्या हुआ, आपने उसके ऊपर विश्वास किया। अब वो बेचारा क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, आप उसके भरोसे गए थे। अब वो तो पढ़ने में तेज था, पेपर टफ आए चाहे हल्का आए दोनों कर लेगा। आप अगर हल्का आए तो कर ही नहीं पा रहे हैं, टफ आएगा तो क्या करेंगे? ऐसा कंडीशन हुआ, पेपर वो बहुत टफ आ गया। अब क्या होगा भैया? कुछ नहीं हो सकता, आप भगवान के भरोसे हैं। अच्छा वो बता भी नहीं रहा है जो पूछ रहे हैं, तो उसको तो आ रहा है, उसका ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन आपका क्या होगा? नुकसान हो गया सर। इसे कहेंगे एमेंसेलिज्म। मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत मजा आएगा। फिर देखिए, अच्छा उसके बाद चौथा कंडीशन क्या है? प्रीडेशन है। प्रीडेशन मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जैसे शिकार, शेर ने हिरन को मार दिया, शेर का फायदा, हिरनवा मर गया, उसका नुकसान। उसके बाद अगला क्या है? अगला कंडीशन ये है, कह रहा है एक और कंडीशन ऐसे होता है प्लस माइनस का, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। इसे कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म समझते हैं? पैरासिटिज्म मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर रहे। जैसे मच्छर हमारे ऊपर निर्भर है, हमारा खून मच्छर ने चूसा, वो पी लिया खून, उसका पेट भर गया, फायदा, हमारा निकाल लिया 10 ग्राम, हमारा नुकसान। ये है पैरासिटिज्म। और लास्ट में बच्चों आता है कंपटीशन। पता नहीं कंपटीशन में एनसीईआरटी कहती है दोनों का नुकसान ही होगा, फायदा किसी का हो ही नहीं सकता। क्या होगा? दोनों का हर हाल में नुकसान ही होगा। आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है फिलहाल, हम देख पा रहे हैं, इसको बगल लिख देते हैं। दोनों स्पीशीज का नुकसान होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कंपटीशन। अब पता नहीं क्यों, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है, तो यही पढ़ेंगे। इन पता नहीं कितने फैक्टर हुए, इसको आइए गिन लें। पहला, कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब अच्छा इसको 6 ही कर दीजिए, क्योंकि नीचे तो ऊपर लिखवा दिए ना, तो जो 7 वहां लिखे हैं उसको कर दीजिए 6। ठीक, 6 फैक्टर इस चैप्टर में पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमें पढ़ने हैं। आप लोगों को मन करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा के तुरंत शुरू करने चल रहे हैं नया फैक्टर। पहला लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या था? म्यूचुअलिज्म क्या था? म्यूचुअलिज्म क्या था सर? दोनों का फायदा, दोनों का फायदा। ठीक, अच्छा बगल में लिख लीजिएगा प्लस प्लस, जहां दोनों स्पीशीज का फायदा हो उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक, क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। अच्छा ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो म्यूचुअलिज्म हम पढ़ा रहे हैं ये है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ये क्या है सर? ऑब्लिगेटरी। क्या बवाल है? कह रहा है जो अलग होने पर, चाहे तो अंग्रेजी में भी लिखवा दें, अंग्रेजी ठीक ठाक है हमारी, घबराइएगा नहीं, मतलब परेशान ना होइएगा, लेकिन हिंदिया लिखवाएंगे तो एक बार में समझ में आएगा। जो अलग होने पर मर जाए, मतलब लैला मजनू नहीं, वो तो नहीं मरते, फर्जी कला करते हैं। कह रहा है जो अलग होने पर मर जाए, मतलब दोनों स्पीशीज का फायदा था, एक दो, मतलब इसमें 2 स्पीशीज है, दोनों का फायदा, अगर एक भी दूसरे से अलग हो गया बेचारा मर जाएगा। और एग्जाम्पल देख लें जल्दी जल्दी, उसके पहले डिफिनीशन लिख लें। लिखिए व्हेन, जब, कह रहा है व्हेन 2 स्पीशीज आर, व्हेन 2 स्पीशीज आर अटैच्ड, 2 स्पीशीज जब आपस में जुड़े हों, एंड बेनिफिटेड, और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हों, फायदा पहुंचा रहे हों, टू ईच अदर,
एक दूसरे को, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। कुल 6 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। पहला लिखिए, पहला आपका एग्जाम्पल कह रहा है भैया क्या, बैक्टीरिया एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब बड़े बड़े पेड़ की जड़, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें और बैक्टीरिया, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एजोटोबैक्टर, और एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस उड़ता रहता है N2, उस N2 गैस को ये फिक्स कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर छुपा लेते हैं और ले जाके बेचारे पेड़ों के जड़ में डाल देते हैं। अच्छा, हमें भूख लगी थी बहुत तेज, खाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सामने से पनीर पुलाव, आहा बढ़िया बढ़िया खाना, पूरी सब्जी, हर एक चीज लाके कोई रख दिया, कहा भैया लो खाओ जितना खा पाओ। अब अरे अब तो मजे आ गया। वही हाल इनके साथ है, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बेचारे खुद ही नाइट्रोजन को ढूंढ रहे थे, ये बैक्टीरिया ले आया, नाइट्रोजन दे दिया, पेड़ खुश हो गए। पेड़ों ने कहा एक काम करो, तुम हमारे ही साथ रहो, तुम बड़े फायदे वाले दोस्त हो, ठीक, अब तुम हमारे ही साथ रहना, हमको तुम लाके नाइट्रोजन देना, हम तुमको रहने के लिए शेल्टर दे देंगे, घर दे देंगे, जगह दे देंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे के ऊपर जाएगा बैक्टीरिया किसी जीव के, तो मार के खुद खा लेगा इसको। मतलब अगर अलग हुए दोनों तो एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा आपका एग्जाम्पल होता है क्या है, दूसरा आपका एग्जाम्पल होता है फंगी। फंगी क्या, इसको आप लोग लिख सकते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब क्या होता है, हमने चौथे लेक्चर में, जब आप जाएंगे 34 मिनट का लेक्चर है, हमको भली भांति याद है, 34 मिनट के लेक्चर में 28 मिनट से जब आप वीडियो देखेंगे, लाइकेन माइकोराइजा हर एक चीज पढ़ाए हैं, फिर बता देते हैं। माइकोराइजा मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बिल्कुल यही केस है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मतलब बड़े बड़े पेड़ों में जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, वैसे ही फंगी रहते हैं। फंगी दो काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के साथ कुछ बुरे बैक्टीरिया आते हैं, उन बैक्टीरिया को फंगी पकड़ के खा लेते हैं पेड़ों में। दूसरा चीज ये भी फिक्स करके नाइट्रोजन देते हैं, बस यही छोटी सी बात है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, तीसरा सर जी जल्दी पढ़ाइए। तीसरा कोई एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल देता है भैया लाइकेन। तीसरा एग्जाम्पल क्या देता है, लाइकेन। 3 नंबर पे क्या, वहां पे जगह की कमी है, इसको नीचे लिख लीजिए, यही लिख लीजिए। 3 नंबर मतलब होता है लाइकेन। लाइकेन क्या है सर, लाइकेन मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। पेपर में कभी कभी पूछता है साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। कंफ्यूज आइएगा नहीं, जब हम पढ़ाएं तो घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, हम पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, बीच में छोड़ के भागने वाले गुरुजी नहीं है, ठीक। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी ये पहला स्पीसीज जो इसके साथ जुड़ेगा कौन, दूसरा स्पीसीज जो जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा फंगी। ये दोनों आपस में बड़ा जबरदस्त कनेक्शन दिखाते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है बेचारा, ये क्या करता है, ये फंगी को खाना देता है, फंगी को खाना देता है। और जो फंगी इसके बदले इसको क्या देती है, फंगी इसके बदले इसको क्या देती है, फंगी इसके बदले इसको क्या करती है, इसको शेल्टर देती है, रहने की जगह देती है, अटैचमेंट करवाती है, कहती है तुम हमारे साथ रहो। तो अगर ये दोनों आपस में अलग हुए तो ये भी मर जाएंगे। लिख लीजिए, जगह की कमी है, मिटा के फिर से लिखते हैं ऊपर, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अगला एग्जाम्पल क्या है सर, अगला एग्जाम्पल तो बड़ा छोटा सा है भैया। अगला एग्जाम्पल हमारा है फिग एंड वॉस्प। फिग एंड वॉस्प। अच्छा, फिग क्या है, फिग क्या है, वॉस्प क्या है। फिग जो है ये एक प्रकार का फ्लावर है। वॉस्प क्या है, वॉस्प एक प्रकार का इंसेक्ट है। इतना बड़ा इसका फ्लावर होता है, फिग का करीब 6 फीट का फ्लावर होता है। जैसे नारियल होता है
वैसे ही इसका फूल होता है, ये नीचे जुड़ा रहेगा। ठीक, अच्छा इसमें ऐसे जगह जगह इसके अंदर इसके लगे होंगे पॉलन ग्रेन, इसके पॉलन ग्रेन। अच्छा दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है ये एक प्रकार का क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, मतलब ये बंद है, खुला फ्लावर जैसे गुलाब है वैसे नहीं है, बंद फ्लावर है। अब अगर इसका पॉलन ग्रेन इसके फीमेल वाले पार्ट पे ले जाना है तो पहली बात तो बंद है, हवा से तो उड़ के जाएगा नहीं, तो इसका पॉलिनेशन करवाने के लिए ये जो ऊपर छोटा सा होल दिख रहा है इसी में आके वास्प घुस जाता है और इसके अंदर चला आएगा। मान लीजिए छोटा सा कीड़ा हमने बना दिया, ये कीड़ा आएगा पॉलन ग्रेन ले लेगा भाग जाएगा, लेकिन इससे फूल को क्या फायदा, मतलब वास्प को क्या फायदा हुआ, फूल का तो पॉलिनेशन हो गया। वास्प जो और जगह इसके अंदर खाली है यही अपना छोटा छोटा अंडा दे देगा, छोटा छोटा अंडा। अब इसके अंडे इसके एग को कोई जानवर खा नहीं सकता क्योंकि बंद फूल के अंदर है। गजब का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो वही कंडीशन है भैया कि फिग और वास्प आपस में बहुत ज्यादा मस्त रहते हैं। उसके बाद देखिए पचवा, पचवा बिल्कुल ऐसा ही एक केस है युक्का एंड मॉथ फ्लावर का। ये क्या है सर, मॉथ, युक्का एंड मॉथ, सॉरी फ्लावर ना लिखिएगा, युक्का और मॉथ ये दोनों क्या चीज है। जो हमारा युक्का है ये भी एक प्रकार का प्लांट है और जो मॉथ है ये एक प्रकार का कीड़ा है। अच्छा बिल्कुल यही सेम, इंसेक्ट जो है कीड़ा जो है ये हेल्प करेगा पॉलिनेशन में, एक प्रकार के पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेगा। और फ्लावर जो है ये शेल्टर देगा टू ले या लेवाई इट्स एग, अंडा देने के लिए इसको जगह दे देगा, एक दूसरे पे निर्भर है। छठवां मास्टर पढ़ाने में डरते हैं लेकिन हम डरपोक मास्टर थोड़ी हैं, हम डरपोक नहीं है सर, हम जो पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। ठीक, इसको एक तरफ अलग मिटा रहे हैं इसको ताकि इसको यहाँ लिखवाएं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा। 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे हमारा आता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उसको इरेज कर दीजिए उधर जगह नहीं है। 6 नंबर पे एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड एंड बम्बल बी, BUMBLE, बम्बल बी। ये मेल है फीमेल नहीं है। ठीक, अच्छा आप कंडीशन सुनिए। ऑर्किड एक प्रकार का फ्लावर होता है जो बिल्कुल एक प्रकार के बी, मतलब जानते हैं ना बी मतलब मधुमक्खी, वही एक बम्बल बी मधुमक्खी का ही एक प्रजाति है, काले रंग का होता है ये। तो कंडीशन क्या है, आपके लिए हमने स्क्रीन पे इसका फोटो लगवाया है तो आप देख लीजिएगा। जो आपको फोटो में दिख रहा है वो ऑर्किड का फ्लावर है, जी हाँ कंफ्यूज ना होइएगा, वो ऑर्किड का फ्लावर है और फ्लावर कुछ इस प्रकार का है कि लग रहा है कि कीड़ा कोई बैठा है। अच्छा अगर आप कंफ्यूज हो गए तो क्या कंडीशन है, ये जो बम्बल बी है ये भी कंफ्यूज हो जाता है, इसको लगता है कि वो हमारी फीमेल बैठी है और ये बम्बल बी उसके साथ तुरंत कॉपुलेशन शुरू कर देता है, सेक्स शुरू कर देता है। लेकिन कंडीशन क्या है, अब वो तो फ्लावर है, अब क्या है, इस बेचारे को बाद में पता चलता है कि हम तो फ्लावर के साथ ही स्टार्ट हो गए थे। इसे कंडीशन कुछ यह होता है कि इसकी बॉडी पूरे उसके पॉलन ग्रेन से सन जाती है। अब ये जिस दूसरे जाके ऑर्किड के पेड़ पे बैठेगा उसका हो जाएगा पॉलिनेशन। इसका क्या हुआ, अब इसका तो पता नहीं क्या हुआ, शायद इसका तो लॉस होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इसका भी फायदा है और इसका भी फायदा है। ठीक, तो एक प्रकार से इसमें लिखा गया है कि इसमें होता है स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब, स्यूडो कॉपुलेशन क्या चीज है, मतलब कॉपुलेशन मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल पेनिस टू फीमेल वेजाइना, लेकिन वो एक प्रकार की फीमेल ना होकर के ऑर्किड का फ्लावर था तो उसमें तो फीमेल वाला कोई कैरेक्टर था नहीं, तो गलत कॉपुलेशन इसने शुरू कर दिया था फ्लावर के ही साथ। ये हुए 6 एग्जाम्पल हमारे म्यूचुअलिज्म के। अगला हमारा आता है भैया प्रोटो कॉर्पोरेशन, इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगला आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए बच्चों अब क्या कंडीशन है,
अब ये कंडीशन है भैया इसमें कि है तो प्रोटो कॉर्पोरेशन, लेकिन हमने म्यूचुअलिज्म इरेज नहीं किया। क्यों? प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या कहता है? प्रोटो कॉर्पोरेशन कहता ये है कि ये एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म का टाइप है, बस ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। सर ये क्या होता है? नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो अलग होने पर ना मरे, जो अलग होने पर ना मरे। मतलब थे तो ये भी दोनों बेचारे आशिक थे, ये भी आशिक पक्के वाले थे, लेकिन अब क्या करें, जान दे दे किसी के लिए, वही कंडीशन है इनके साथ। अलग हो गए, प्यार मोहब्बत बहुत था, लेकिन अब नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी। वही कंडीशन इनके साथ है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जय श्री राम। ठीक, तो प्रोटो कॉर्पोरेशन में क्या है? प्रोटो कॉर्पोरेशन में बिल्कुल डिफिनीशन वही रहेगी, लेकिन उसी में इसमें अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दे गेट बेनिफिटेड। ऐसी बात नहीं है कि ये बेनिफिटेड नहीं होंगे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये भी अपना फायदा उठाएंगे, बट कैन सर्वाइव विदाउट, बट कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर साथ रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या है इसका, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल पहला एग्जांपल इसका है ऑक्स पीकर, ऑक्स PECKER, ये एक प्रकार की बर्ड है। ठीक, एंड राइनासोरस, राइनो हम लिख देते हैं, सोरस की स्पेलिंग थोड़ी कठिन होती है, आप लोग समझ लीजिएगा। अरे थोड़ा हम पे भी दया करिए, सब थोड़ी याद है। तो राइनोसोरस और ऑक्स पीकर, सर ये क्या है? ऑक्स पीकर मतलब एक प्रकार की ऐसी चिड़िया होती है जो राइनो जो होता है, राइनोसोरस गेंडा स्वामी, उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, तो उसपे मतलब अगर लड़ाई करेंगे आपस में दो राइनो जब, तो सींग लग जाती है, या कोई मान लो शेर और आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, उनका पंजा लग गया, तो जितनी मोटी चमड़ी होगी इंसान की, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसके घाव को भरने में। उतनी ही देर में बाहर की जो चिड़िया है या बैक्टीरिया है या वायरस है, आके उसमें अपना घर बना के उस राइनो को वैसे ही मार डालते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया, उन्हीं वायरस, उन्हीं कीट पतंगों से बचाने के लिए, या आप लोग ने एक चीज का नाम सुना होगा, एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं टिक्स। क्या कहते हैं? टिक्स, TICKS। इसे हिंदी में कहते हैं किलनी। किलनी जानते हैं? जैसे चारपाई पे खटमल लग जाता है, वैसे जानवरों में छोटे छोटे कीड़े किलनी पड़ जाते हैं। ठीक, तो उनसे बचाने के लिए जो चिड़िया है वो राइनोसोरस के ऊपर बैठ के उनको खा लेती हैं। अब खा लेंगी तो क्या कंडीशन होगा? राइनो भी खुश और चिड़िया का पेट भर गया। लेकिन अगर मान लो चिड़िया एब्सेंस है, गई है अपने मामा के घर घूमने, तब भी राइनो को कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहेगा तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो चिड़िया नहीं आएगी तो राइनो मर जाएगा, मरेगा थोड़ी। तो वही कंडीशन है। तो ऑक्स पीकर क्या करेगा? इसका हेल्प करेगा, हेल्प टू क्लीन इट्स बॉडी। अच्छा भैया, राइटिंग के लिए हम सॉरी हैं, लेकिन मजबूरी हम सही नहीं कर सकते। क्यों? सीरीज जल्दी कंप्लीट करवाना है, आपको समझ में आना चाहिए, लिख तो आप खुद ही लेंगे। अच्छा, राइनोसोरस क्या है? राइनोसोरस क्या है? राइनोसोरस जो है वो क्या काम करेगा? ये बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इसको खाना प्रोवाइड कर देगा, फूड इस चिड़िया के लिए बस यही कर सकता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है? इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा इसको हम मिटा रहे हैं। टिक्स मतलब किलनी होता है, लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल आप लोग इसका नोट करिएगा बच्चों। दूसरा एग्जांपल इसका होता है प्लॉबर। इसे हम लोग, प्लॉबर एक प्रकार की बर्ड है जिसे हम लोग क्रोकोडाइल बर्ड कहते हैं। समझ रहे हैं? मगरमच्छ चिड़िया। सर जी ऐसा भी कोई चिड़िया होता है? नहीं होता, नहीं बता रहे हैं। एंड क्रोकोडाइल, इन दोनों में बड़ा प्यारा रिश्ता है। रिश्ता क्या है? भाई बहन का रिश्ता नहीं है। देखिए रिश्ता क्या है। मगरमच्छ जब शिकार करता है तो उसके दांत में, उसके मुंह में 84 दांत होते हैं, एक दो नहीं, 84 मतलब 84 दांतों को हमेशा मंजन ब्रश तो कर नहीं सकता। तो
कुछ उसके दांत के बीच में मांस फंस जाता है जो जानवर का शिकार करता है। अच्छा, अब उससे क्या होगा, कभी कभी जो जानवर है जब उसके मुंह में जाएंगे छटपटाएंगे, भैया मगरमच्छ हमें छोड़ दो, ना मारो। उस कंडीशन में थोड़ा सा जबरदस्ती करने में उसके मुंह में चोट लग जाती है। अब उन दांतों में दर्द हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं जो उसका बचा खुचा पार्ट होता है खाने के लिए। तो मगरमच्छ बेचारा ऐसे अपना मुंह ओपन करके बैठ जाएगा और ये चिड़िया आएंगी उसके मुंह में घुस के आराम से कीड़े मकोड़े को निकाल के खा लेगी। सोचो अगर मगरमच्छ मुंह बंद कर दे तो चिड़िया गई, लेकिन बंद नहीं करते। ठीक, तो ये क्रोकोडाइल चिड़िया के वफादार है, मतलब इसकी मदद करती है ना। तो कंडीशन क्या है, क्लॉबर बर्ड क्या है, हेल्प टू क्लीन क्रोको माउथ, क्रोको साहब के माउथ को क्लीन करेगी। माउथ लिख लीजिए या टीथ लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, क्रोकोडाइल कुछ नहीं करेगा, खाना इन लोगों के लिए प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइड फूड। ठीक, अच्छा, अगर मान लो कि इन दोनों में कोई एक भी एब्सेंट है, मतलब क्रोको के पास आज चिड़िया नहीं है, तो क्या क्रोकोडाइल एक दिन में मर जाएगा? मरेगा नहीं। ठीक, ये एग्जांपल है प्रोटो कॉर्पोरेशन का। और अगर तीसरा जानना चाहें तो जान सकते हैं सी एनीमोन एंड क्रैब। इसको लिख देते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर समझा देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। सी एनीमोन एंड क्रैब। सी एनीमोन एंड क्रैब का आप लोगों ने आज शायद पहली बार नाम सुना होगा। देखिए, सी एनीमोन जो होता है ये एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, लेकिन इसके पास पैर नहीं होता, लंगड़ा नहीं, पैर होता ही नहीं बेचारे के पास, चल नहीं सकता बिल्कुल ही, भगवान ने पैर ही नहीं दिया। घास टाइप का होता है। ठीक, घास टाइप का होता है, पैर नहीं होता। अच्छा सर, इससे क्या कंडीशन, क्रैब मतलब केकड़ा। अच्छा, जो आते हैं केकड़ा को खाने जो जीव समुद्र में, उनसे केकड़ा बड़ा परेशान है, लेकिन इसके पास ये कंडीशन है कि इसके पास जो हमारा सी एनीमोन है, ये एक प्रकार का ऐसा घास होता है कि इस पे ऐसे टेंटिकल्स, कांटे उगे रहते हैं इस घास पे। ठीक, घास पे कांटे रहते हैं, ये टेंटिकल्स जो है कांटे, ये पॉइजनस होते हैं, इनमें जहर रहता है। तो ये जो केकड़ा है ये कुछ नहीं करेगा, केकड़ा खुद जाएगा नीचे, सी एनीमोन को अपने ऊपर उठा के घुमाएगा। हमारी आर्ट थोड़ी हैवी है, फिलहाल हमने केकड़ा बनाया है। ठीक, तो केकड़ा जो है उसको, केकड़ा जो है वो सी एनीमोन को अपने पीठ पे उठा लेगा और लेके घूमेगा। इससे दोनों का फायदा, अब जो केकड़े को खाने आएगा सी एनीमोन के जहर को खा के खुद मर जाएगा, केकड़ा बच गया। दूसरा चीज, फ्री में बेचारा घूम रहा है, कौन सी एनीमोन जिसके पास पैर नहीं था, केकड़ा उसको घुमा रहा है। तो ये है दोनों का फायदा। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक भी एब्सेंट है तो जरूरी नहीं कि दूसरा मर जाए, क्योंकि एग्जांपल है प्रोटो कॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पे लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम इसको यही कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दोस्तों में भेजिए। क्यों? आपके लिए अकेले हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए हमारी मेहनत चल रही है। तो जितना ज्यादा हो सके इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ शेयर करिए, ना लाइक करिए, ना सब्सक्राइब करिए, ना कमेंट करिए, कुछ ना करिए, सिर्फ शेयर कर दीजिए। अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को, या अगले साल जब आपके इंटर में आने वाले हैं 11th के दोस्तों को, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा हमारा भला हो जाए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारी गारंटी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।